हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे तो आशा भी है और उम्मीद भी है कि आप सब बहुत ही स्वस्थ और मस्त खुश होंगे। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम जानेंगे AKTU जो यूनिवर्सिटी है उसकी एग्ज़ाम की कॉपी हम कैसे लिखें। ये बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि जो एग्ज़ाम की कॉपी है वो हमें किस तरीके से लिखनी चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो मतलब कर रहे हैं, उन्होंने कोर्स कर लिया है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं कि हम जो एग्ज़ाम है उसकी कॉपी को कैसे लिखें और जो बैक आती हैं उनसे हम कैसे बचें, हमें अच्छे मार्क्स कैसे मिलें। हम पढ़ते तो सही हैं, यानी हम जो अपनी स्टडी कर रहे हैं वो तो हमने सही करी है, लेकिन जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स भी हमें बहुत कम मिल रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में हम एक बिल्कुल क्लियर बात जानेंगे जिसमें कि हमें जो AKTU एग्ज़ाम की कॉपी है वो किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, तो चलिए, जैसे अब मान लो आपने रिवीज़न किया, आपने पढ़ाई सारी करी, आपको अच्छे से सब कुछ याद है, लेकिन आपने लिखा भी सही, लेकिन जो आपको सेशनल में नंबर मिले हैं वो अब जैसे 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आया जिसमें से आपको मार्क्स मिले 11 या 20। ठीक है, तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसलिए हम आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और हम जानेंगे कि एग्ज़ाम की कॉपी किस तरीके से लिखें जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स मिलें और हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मतलब स्लाइड है इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रॉपर रीड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो सही से रीड करना है। सही से रीड करना है मतलब ये नहीं कि आपने बस एक बार पढ़ा और आपका काम हो गया, ये नहीं है। आपको जो पेपर है वो सही से पढ़ना है। अब जैसे इस पेपर को हम जूम आउट करते हैं। ठीक है, अब इसे देखते हैं। इस पेपर में सबसे पहले ये मतलब AKTU यूनिवर्सिटी B.Pharm सेमेस्टर फर्स्ट का जो HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसका पेपर है। सबसे पहले हम इस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स जो मतलब होते हैं वो हैं 75%, यानी 75 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ये आपको कंप्लीट करना है 3 घंटे में, यानी 3 आवर्स। 3 घंटे में आपको 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है ये करना है। इसमें आपके सेक्शन आते हैं 3। सबसे सेक्शन A पहला, सेक्शन B दूसरा और सेक्शन C तीसरा। ठीक है, सेक्शन A जिसमें कि आपके क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन। इनकी जो वो है मार्क्स, यानी कितने मार्क्स के, ये हैं 2 मार्क्स के, यानी 2 नंबर के। 10 क्वेश्चन 2 नंबर के, तो टोटल हो गए आपके 20 नंबर। सेकंड जो आपका है सेक्शन B, उसमें आपको करने होते हैं 2 क्वेश्चन। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, पहला दूसरा तीसरा, और आपको करने होते हैं ओनली 2 क्वेश्चन जो कि होते हैं 10 नंबर के। तो ये टोटल हो गया 20। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें जो हमारा है सेक्शन C, इसमें क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमें करना है ओनली 5 क्वेश्चन। कितने करने हैं? केवल 5। वो क्वेश्चन हमारे हो गए 35 नंबर के। तो टोटल हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया 75 का, यानी 75 नंबर का। अब हमें ये क्वेश्चन पेपर जो 75 नंबर का है वो 3 घंटे में ख़त्म करना है। तो हम इसे किस तरीके से लिखें जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स मिलें और जो एग्जामिनर हमारी कॉपी को चेक करे वो सही करें। हम अपने जो हमने जैसे पढ़ाई करी, हम पता है कि हमने खूब अच्छी पढ़ाई करी है, हमने प्रॉपर तरीके से जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पढ़े हैं, हर चीज़ हमने सही करी है, हम कॉपी भी सही लिख के आए, लेकिन नंबर हमारे फिर भी कम आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो यही है कि जो आपका पेपर है आप उसे प्रॉपर रीड करें। ठीक है ना, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है आप उसे प्रॉपर तरीके से रीड करें, सही से पढ़ें समझें, उसके बाद उस पेपर को स्टार्ट करें। सेकंड हमारा है प्लीज़ डू नॉट राइट मोबाइल नंबर और रोल नंबर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं
कि हमने कॉपी लिखी, उसमें आप अपना रोल नंबर मेंशन कर देते हैं, यानी जो आपका एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर है वो आप उसे मेंशन कर देते हैं। जो भी है XYZ, आपको सबसे मेन चीज़ ये याद रखनी है कि आपको अपना रोल नंबर जो है वो मेंशन कॉपी पर नहीं करना है कहीं भी, ठीक है। आपको अपना रोल नंबर कहीं पे भी मेंशन नहीं करना है। सेकंड आता है आपका मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर भी मेंशन नहीं करना है कहीं पर भी। आप क्या करते हैं कि हम कहीं फ़ोन नंबर लिख देते हैं, तो हो सकता है कि हमें जो एग्ज़ाम की कॉपी है उसमें एग्ज़ामिनर कॉल करे, फिर वो हमें नंबर दे दे तो हम पास हो जाएं। ये गलती आप कभी न करें, कभी भी। और वो भी आप जिस यूनिवर्सिटी यानी AKTU, आप AKTU से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप उस कॉपी में जो एग्ज़ाम की कॉपी है उसमें आप अपना फ़ोन नंबर और रोल नंबर और अंदर कहीं पर भी आप अपना नाम, आपका जो फ्रंट पेज आता है आप सिर्फ उस पर अपना नाम डाल सकते हैं, बाकी आप अंदर कहीं पर भी अपना नाम नहीं डाल सकते हो। अगर आपने ये सारी चीज़ें करी, अगर आपने अपना उसमें नेम डाल दिया अंदर किसी भी पेज पे, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर डाल दिया और अपना, या फिर फ़ोन नंबर नहीं डाला तो आपने अपना रोल नंबर डाल दिया, ये सारी चीज़ें अगर आप फिल करती हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आएगा तब आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो UFM आता है। यूनिवर्सिटी आपको UFM लगा देगी। UFM लग गया तो आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो एग्ज़ाम या तो हो सकता है कि वो पेपर, और नहीं तो वो ईयर बैक जाती है। तो इसलिए आप सभी इस बात का विशेष याद रखें कि आप कहीं पर भी किसी भी कोने में किसी भी जगह कॉपी में आप अपना फ़ोन नंबर और रोल नंबर और नाम कहीं नहीं लिखें, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड है वो है हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग यानी आपने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया लिखना, आपने बिल्कुल सही लिखा, आपको याद है, आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, क्वेश्चन जो याद है वही आए, आपने वो लिखे, लेकिन आपका राइटिंग है वो बेकार या बिल्कुल ऐसा कि वो एग्जामिनर की समझ में नहीं आए, तब भी आपको एग्जामिनर फेल कर देगा, नंबर नहीं देगा। तो आप इस चीज़ का मैसेज याद रखें कि आपको जो अपना राइटिंग है वो सही लिखना है, उसकी चाहे आप प्रैक्टिस करिए या कुछ भी करिए, लेकिन आपको अपना जो हैंड राइटिंग है वो सही लिखना है एकदम प्रॉपर तरीके से, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर है वो जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसे जो आपकी कॉपी है वो बिल्कुल सही और साफ दिखाई दे, जिससे कि वो आपको नंबर दे सके, ठीक है ना। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आंसर्स इन सीक्वेंस। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो आपका जैसे जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए, फिर आपका आता है सेक्शन बी, फिर आता है सेक्शन सी। तो क्या करते हैं बहुत से बच्चे, जब सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 2 क्वेश्चन कर दिए। सेक्शन बी में आपको 1 क्वेश्चन आ रहा है, आपने वो लिख दिया। फिर सेक्शन सी, उसमें तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो लिख दिए, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से आपको नहीं चलना है। आपको एक अपना प्रॉपर तरीके से जो सीक्वेंस होता है पेपर वाइज, अगर आपको सेक्शन ए में अगर आपको 10 में से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको पता है कि वो सही है, तो आप 5 क्वेश्चन कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर आपको सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको डाउट है, तो आप सेक्शन बी, अगर आपको डाउट है तो आप उसे छोड़ दें, ठीक है ना। और अगर आपको सेक्शन सी उसमें से अगर सही क्वेश्चन या आ रहे हैं, आप उन्हें पता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह आते हैं, ये सही है, तो आप सेक्शन ए के बाद, आपने सेक्शन ए अटैम्प्ट कर लिया 5 क्वेश्चन, फिर आप सेक्शन सी को अटैम्प्ट करिएगा, देन आप सेक्शन बी अटैम्प्ट करिए।
यानी सबसे पहला जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से, मेरा मानना तो ये है कि आप सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी इसी तरीके से क्रम वाइज करें। अगर फिर भी आपको सेक्शन बी में या सेक्शन ए में कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप उस सेक्शन को सबसे पहले ना करें, आप वह सेक्शन करें जो आपको सही से आ रहा है, चाहे सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी हो, चाहे सेक्शन सी हो, ठीक है ना। तो एग्ज़ामिनर होता है वो आपकी कॉपी जब चेक करता है तो उस पर ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे ने जो आंसर्स दिए वो एकदम सीक्वेंस वाइज दिए हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ विशेष याद रखनी है कि आपको जो आंसर्स देने हैं वो सीक्वेंस वाइज देने हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, और सबसे जो मेन है जो बच्चों के दिमाग में डाउट कि जो हमें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर वो हमें कितने पेज में लिखने हैं, सबसे मेन डाउट बच्चों के दिमाग में यही आता है कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हमें कितने पेज में लिखने हैं। मैं आपको एक वीडियो को बता रहा हूँ, तो एक वीडियो में देखिए आपके जो सेक्शन ए में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आप एक पेज में 2 क्वेश्चन यानी आधा पेज, हाफ पेज, आधा पेज आप यूज़ करें एक क्वेश्चन में, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन उसी आधे पेज में आपको कवर करना है। अगर लेंदी है तो आप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन जो एक मतलब मेरी पर्सनल राय है उसमें आप यही कर सकते हैं अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो। अब आता है कि अगर हमारा क्वेश्चन 10 नंबर का है यानी सेक्शन बी, तो हमें कितने देर में कितने पेज उसमें लिखने हैं। तो जो सेक्शन बी है यानी 10 नंबर का क्वेश्चन में, उसमें आपको मिनिमम यानी कम से कम 5 से 6 पेज ये आपको फिल करने ही करने हैं, तब आपको एग्जामिनर 10 नंबर देने में समर्थ होगा। अगर आप उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने उसमें 2 पेज लिख दिए तो वो आपको 10 नंबर नहीं देगा। तो इसलिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको 5 से 6 पेज लिखने हैं। अब आता है 7 नंबर वाला क्वेश्चन। अगर 7 नंबर का है, 7 नंबर का जैसे क्वेश्चन आता है उसमें से आपको कितने पेज लिखने हैं, तो उसमें आपको कम से कम 4 पेज, 4 से 5, ठीक है ना, तब वो आपको 7 नंबर दे सकता है। लेकिन अगर आप और भी मेहनत मतलब कर सकते हैं, आपको पता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं चीज़ें कर सकता हूँ, तब आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप कम से कम 8 से 9 पेज लिखें, आपको 10 नंबर बिल्कुल मिलेंगे, आप उसके हकदार हैं। आप 10 नंबर गेन कर सकते हैं, लेकिन आप 2 या 3 पेज लिखेंगे तो आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले, उसमें आप आधा पेज यूज़ कर सकते हैं, हाफ पेज, और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कम से कम 8 से 9 पेज। अगर आप नहीं कैपेबल हैं, इतना लिखने में समर्थ नहीं है, तो आप 6 से 7 पेज भी लिख सकते हैं, तब आप भी मतलब थोड़ा बहुत गेन कर लेंगे कि हाँ 10 नंबर आप उस लायक हैं। और सबसे मेन, आप अपनी जो एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो तो एग्ज़ाम में जो कॉपी लिखने की स्पीड है आप उसे बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसी में काम देगा, वो आपको हर जगह काम देगा। जब आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम है आपके पास 3 घंटे, पेपर है आपका 75 नंबर का, आपको सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, ठीक है ना। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपकी स्पीड है तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे और आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको स्पीड पर विशेष ध्यान देना है। अब नेक्स्ट इसमें हमारी आती है सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है पेपर में, वो होती है हमारी टाइमिंग यानी समय, जो हमें बहुत ही ध्यान से और
तरीके से समय का उपयोग करना है। 3 घंटे जो हमें मिलेंगे, उस 3 घंटे में हमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन, 10, 5, 15, 16, 17 क्वेश्चन। टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 17, 3 घंटे में। तो आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। आप सबसे पहले 5 मिनट, 5 से 10 मिनट आप अपने पेपर को रीड करने में लगाइए, जो कि आप तरीके से जब आप उसे रीड करेंगे तो आपको पेपर समझ में आएगा। आप पेपर को समझेंगे तो आप उसे लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने बस पेपर वैसे ही पढ़ लिया और कॉपी लिखने स्टार्ट कर दी, तो इस तरीके से भी आप अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जब आपको पेपर ही नहीं पढ़ा तरीके से तो आप लिखोगे क्या। आपको प्रॉपर लिखना है तो प्रॉपर पेपर पढ़ना पड़ेगा, यानी रीड करना पड़ेगा आपको। और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो टाइम ऑटोमेटिक आपको बचेगा, अगर स्पीड नहीं है तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी जो एग्ज़ाम की कॉपी है वो किस तरीके से लिखनी है, ठीक है। फार्मा वाला आपको हर तरीके की हर समस्या से जो समाधान है वो बताएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसकी जानकारी दी जाती है। AKTU, BTUP और जितनी भी गवर्नमेंट जानकारी हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाती हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। और आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू।